वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024 को। तो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2024 तक नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की जाएगी। तो 7 अक्टूबर को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 2024 का मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2024 में अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनमें पहला नाम है विक्टर एम्ब्रोस का और दूसरा नाम है गैरी रुबकुन का। तो इन दोनों लोगों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। अब इन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, तो माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय यानी जीन रेगुलेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इन दोनों लोगों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इसे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। जन्म कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, और जो कि स्वीडन की राजधानी है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को और इनकी मृत्यु इटली में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने ब्लास्टिंग कैप नाम का एक और विस्फोटक उपकरण भी बनाया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 355 आविष्कार किए थे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था डायनामाइट का आविष्कार। दोस्तों नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो अक्टूबर माह में इनकी घोषणा की जाती है। तो अक्टूबर माह में क्यों घोषणा की जाती है? क्योंकि अक्टूबर माह में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था और दिसंबर माह में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 10 दिसंबर को। तो ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 को की गई थी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था उसके बाद उनके पास काफ़ी पैसा आ गया था। तो मरने से पहले उन्होंने जो वसीयत लिखी थी उसमें ये कहा था कि स्वीडन की बैंक में जो उनका पैसा जमा है तो उसकी जो ब्याज राशि होगी उससे आने वाले समय में मानव जाति के लिए सेवा करने वाले लोगों को पुरस्कार प्रदान किए जाएं। तो उसी ब्याज राशि से नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी आप नोट करते जाएं। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन जब 1901 में ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे तब 5 क्षेत्रों में प्रदान किए गए थे: भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। लेकिन 1968 में स्वीडिश बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है: भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2024 में नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि भारत के रुपए में हो जाते हैं 8.9 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इतने रुपए प्रदान किए जाएंगे 2024 में। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। बाकी अन्य पुरस्कार यानी कि अन्य जो 5 पुरस्कार बच जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक स्टडी करके ऐप पर उपलब्ध हो गई है, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सभी ई बुक मिल जाएंगी। तो सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम उन भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को डिस्कस करेंगे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान का, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में,
अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, BS नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये सभी विजेता आप नोट कर लें। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन है? मैरी क्यूरी, या इन्हें मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति और एकमात्र महिला कौन है? उनका नाम है मैरी क्यूरी। तो इन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? तो उनका नाम है लिनस पॉलिंग। इन्हें 1954 में रसायन विज्ञान के लिए और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है विल्हेम कॉनराड रोंटगन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो इन्हें 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो ये द जंगल बुक के लिए काफ़ी फेमस हैं, यानी कि उनकी बुक का नाम है द जंगल बुक, तो उसके लिए ये काफ़ी फेमस हैं। तो उन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक जीन हैरी डुनांट और फ्रेंच शांति सोसाइटी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑस्ट्रिया की बैरोनेस वर्था सोफी फिलिसिटा वॉन सटनर। तो इन्हें 1905 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई। इन्हें 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 में, और इन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो इसे 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओलंपिक पदक के साथ साथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है फिलिप नोएल बेकर, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो उन्होंने एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1500 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था और 1959 में उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। नोबेल पुरस्कार से 2 बार सम्मानित होने वाले 4 लोग कौन कौन हैं? तो पहला नाम है मैरी क्यूरी का, दूसरा नाम है लिनस पॉलिंग का, तीसरा नाम है जॉन वार्डिंग का, चौथा नाम है फ्रेडरिक सेंगर का। तो इन 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए थे, लेकिन उन्हें एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए, 1937, 1938, 1939 और 1947 में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और 1948 में भी नामांकित किया गया था। लेकिन जब 1948 में इन्हें नामांकित किया गया, उसके 4 दिनों पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। तो फिर इन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल सका था, क्योंकि तब तक ये नियम आ गया था कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो ये है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इन सभी को आप नोट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। तो स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें।
जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इसको आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जैसे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह ये सभी यहाँ पर मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।